हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया कि आज के दिन फिर हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं, उसके हाथ को देख पाएं। मैं आप सभी का आज के दिन में स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था, यदि आपके पास कैलेंडर नहीं पहुंचा है तो आप में बताएं, यदि मिल गया है तो उसका भी आप में समाचार दे सकते हैं कि आपको 2023 का कैलेंडर मिला या नहीं मिला। हमने बहुत सारे भाई बहनों को भेजा है, गुजरात में, अहमदनगर में और अलग अलग स्टेट में हमने भेजा है। तो प्रभु, मेरा विश्वास है कि आपको मिल गया होगा, क्योंकि एक कैलेंडर भी वापस नहीं आया है। इसलिए प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष देना चाहता है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, जो रोमियो उसका 14 अध्याय में पाया जाता है। हम पढ़ेंगे आज 19-20 पद को। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा का एहसास देता है, और इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जीते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं। आज का सुंदर दिन जो थर्सडे का दिन है प्रभु, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रभु इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं। उन सभी को पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र चरणों में लेकर आते हैं, और यीशु के नाम से जयपुर शहर से पिता आपके नाम से आशीष को भेजते हैं, आपके आशीर्वाद को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं। आपकी आत्मा उनके मनों में काम करे, आपकी आत्मा उनको आशीर्वाद दे। यीशु के नाम से आशीर्वाद की घोषणा करते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, जो समस्याओं में है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। आपका हाथ उन पर बना रहे। जो अस्पतालों में प्रभु जी, जो लाचार हैं, जो रोड पर हैं प्रभु जी, जिनके पास भोजन नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके लिए भी भोजन का प्रबंध करें। प्यारे परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर दिन परमेश्वर नई बातों को लेकर आता है। ये वचन जितनी बार भी आप पढ़ोगे, ये आपको बिल्कुल फ्रेश करता चला जाएगा। आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ती चली जाएगी, आप आत्मा में मजबूत होते चले जाएंगे और संसार की बहुत सारी बातें आपके जीवन से अलग होती चली जाएगी। हम मसीह लोग बड़ी बड़ी आशीषों को बिना दाम चुकाए प्राप्त करना चाहते हैं। दाम हम कुछ नहीं चुकाना चाहते, लेकिन आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है, लेकिन उसके साथ आप दाम भी चुकाएं। और वो दाम क्या है? यदि मेरे कारण मेरे किसी भाई को ठोकर लग रही है, तो उस चीज को मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप होता है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था इस बात के लिए। ये शब्द फिर से मेरे और आपके सामने है। पौलुस को पवित्र आत्मा इस बात के लिए बता रही है। ये आत्मा के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर होकर इस बात को कहती है कि हमें वो काम करना चाहिए, उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हम एक दूसरे को कैसे सुधार सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से कैसे रह सकते हैं? प्रियो, बहुत बार समझाने के बाद भी जब नहीं मानते, तो हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बुराई के लिए नहीं। हम अपने जीवनों से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। कई बार हमने करके दिखाया, लेकिन फिर भी लोग उसको तुच्छ जानते हैं। हम एक दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहते हैं। दुख में और सुख में और मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े होकर मसीह प्रेम को बताना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, लोग इसको कई बार नहीं समझते। अपने घमंड में बड़ी पेनल्टी देने के बाद भी, यहां लिखा देखिए, दूसरे रोमियो का 12 अध्याय हमें सिखाता है, जो व्यक्तिगत रीति से हम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और वो आज तक हमने करने की कोशिश की है। क्या लिखा देखिए, रोमियो 12 का 20 में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला। और इससे पहले 19 पद को पढ़ेंगे, 12 अध्याय का रोमियो को लिखा है, प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हम बदले की भावना से काम ना करें, लेकिन 20 पद में कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ये होना चाहिए प्रियो। यदि कोई मुसीबत में है, परेशानी में, कठिनाई में है,
तो क्या करना है? हमें उनका सहयोग करना है। चाहे वो आपसे बात करता है, नहीं करता है, आपके विरोध में काम कर रहा है, करने दो, करने दो, क्योंकि बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेता है। और जब परमेश्वर बदला लेता है तब लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर का बदला कितना खतरनाक होता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा ही करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगेगा। उसके बावजूद भी लोग नहीं बदले तो उनके लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। यदि आदमी बदल जाता है इस बात के लिए कि मेरे भाई ने, मेरे साथी ने, मेरे लोगों ने, जिनके विरोध में मैंने बहुत कुछ किया, वो आज भी मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन हम लोग नहीं समझते। शैतान हमें इस बात के लिए कहता है, और इसलिए आज 14 अध्याय में वो कहता है, मेल मिलाप, हम लगे रहे एक दूसरे की सेवा करने में, मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सुधार करने के लिए लगे रहे, हम एक दूसरे के जीवन को सुधारें। तकलीफ हो सकती है, जल सकते हैं, परेशानी आ सकती है। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ, 2 परिवारों को बनाने के लिए कई बार मैं जला, और आज उन परिवारों को देखकर मुझे खुशी होती है कि वो अपने परिवार को संभाल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि उसने ऐसी मेल मिलाप की सेवा दी है कि हम एक दूसरे, चाहे वो मेरे कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, प्रेम की भाषा से, इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू ऐसा करने से उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई कोई कर रहा है उसको करने दो, बुराई से मत हारो। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके विरोध में काम कर रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। जो विरोध करते हैं वो वहीं रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत आगे ले जाएगा। आज हम ये रुकना चाहते हैं और कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष